हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। आई होप आप लोग बहुत अच्छे होंगे, बहुत बढ़िया होंगे। तो यहाँ पे सुबह सुबह बन रहा है बैंगन का भरता। तो मैंने ना बैंगन को जब चाय पी रही थी ना तभी मैंने रख दिया था बैंगन को भुनने के लिए। तो आप लोगों को तो पता ही है, मेरे घर में सुबह ही उठते ही पहले चाय चढ़ जाती है। तो क्योंकि चाय बन गई थी, मैं फ्रेशन अप होकर आई थी, इतने चाय बन चुकी थी और जब तक ये होकर आए तो मैंने इतने बैंगन वगैरह रख दिए, लहसुन वगैरह छीला। तो है ना, मैंने कट करके इसके अंदर ही लहसुन रख दिया था भुनने के लिए। और अभी बस इसको फटाफट से मैं निकाल दूंगी। देखिए लहसुन बाहर निकाल लिया मैंने, ये कीरा। तो ठीक है। और वैसे ना इस तरीके से मैं अक्सर बनाती नहीं हूँ, बट जैसे कई बार मैं ना सिर्फ कट करके ही बना लेती हूँ। वो भी ट्राई कभी आप लोगों के साथ में शेयर करूँगी। भून के मुझे थोड़ा सा डर लगता है कीड़े वगैरह का, बट ये बैंगन काफ़ी अच्छा था, साफ़ था। मैंने कट लगा लगा के इसको देखा भी था, पर पता नहीं क्यों मन को ना तसल्ली नहीं हो पाती जल्दी से। सो ये वाला तो काफ़ी अच्छा दिख रहा था, सो मैंने इसलिए बना लिया, क्योंकि इनका भी मन था कि भून के ही खाना है। पर मेरे ना मन को बहुत ज़्यादा घबराहट सी होती है, क्योंकि कीड़े बैंगनों में अक्सर होते हैं। सो इस वजह से। पर मैंने इस बार इस तरीके से बनाया है। थोड़े बीज ज़्यादा दिखे मुझे इसके अंदर, बट चलो ठीक है। लहसुन सारा निकाल लिया है जो भी हुआ है। और अब ये बस इसको सारा हटा देंगे और मैं थोड़ा सा धो देती हूँ बैंगन को, जिससे इसका ये जो कालापन है ना सारा हट जाए। और धो के देखिए अब बिल्कुल साफ़ दिख रहा है आपको। और बस इसको चक्कू से ये ना ऐसी रफली कट 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 करूँगी तो ये काफ़ी चॉप के तरीके से हो जाएगा। यहाँ पे लहसुन और प्याज को मैंने अच्छे से इसको चॉप कर लिया है। और अब तेल करेंगे गरम। और सरसों के जब तेल में हम चीज़ें बनाते हैं ना तो स्वाद बहुत बनती है। और मैं ज़्यादातर अपनी कुकिंग में मस्टर्ड ऑयल यूज़ करती हूँ, आप लोग सभी जानते हैं। बस जो रिफ़ाइंड है मेरा जो डीप फ्राई चीज़ें होती हैं या फिर पराठे वगैरह में ही होते हैं, बट आजकल पराठे भी मैं इनके तो देसी घी में ही बना रही हूँ। हाँ, अपने मैं रिफ़ाइंड में बनाती हूँ, क्योंकि मुझे देसी घी के पराठे नहीं पसंद हैं। तो अभी जब लहसुन और प्याज हो गया तो मैंने अदरक, टमाटर और हरी मिर्ची को भी चॉप कर लिया था, फिर उसको डाल दिया है। और अभी थोड़ी देर भुनने के बाद अब मसाले इसमें ऐड कर दूँगी, जिसमें कि धनिया है, हल्दी पाउडर है, नमक है, लाल मिर्च पाउडर है। ये सब डालने के बाद इसको अच्छे से चलाऊंगी बढ़िया तरीके से। और खूब अच्छे से भूनेंगे इस मसाले को, क्योंकि बहुत अच्छे तरीके से अगर हम भूनते हैं ना तो सब्ज़ी का जो स्वाद है वो बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है। तो मेरे वही 2 सीक्रेट इंग्रेडिएंट जो मैं हमेशा ही डालती हूँ, तो सीक्रेट तो क्या कहूँ, बट जो लोग खाते हैं उनके लिए सीक्रेट है। क्योंकि मेरी जो सब्ज़ी में थोड़ा सा चटकीला सा जो बनाता है ना, वो इन्हीं 2 चीज़ों से आता है। मैं किचन किंग यूज़ करती हूँ और एक अमचूर पाउडर यूज़ करती हूँ, जो कि सब्ज़ी का जो टेस्ट है ना थोड़ा सा अच्छा कर देता है। और इसमें मैंने मटर डाल दी है, सुबह ही मैंने छीली है मटर फटाफट से। तो इतने मसाला भी पकेगा और मटर भी पक जाएगी, सो इसीलिए मैंने पहले ही डाल दी। तो मसाला काफ़ी अच्छे से मैंने भून लिया है बढ़िया तरीके से। तो चाय के साथ में मैंने ना जो बासी रोटी रखी हुई थी उनके पराठे बनाए थे अपने लिए। अब महक अब आई है तो अब ये दूध के साथ में ये लेगी, क्योंकि रात को रोटियां थोड़ी सी बच गई थी। तो बस महक ने भी अपने लिए पराठा बना लिया है, तो इस बहाने रोटियां भी हो जाती हैं। और जब हम बाहर से वो बिस्किट वगैरह होते हैं ना, वो भी हमारे घर में फिर कम हो गए हैं। क्योंकि देखिए रोटी तो जो आपको अच्छी चीज़ें करेगी ना, बुरी चीज़ तो नहीं करेगी। बाहर के बिस्किट वगैरह बहुत खाने लग गए थे बच्चे, जो कि मेरे को है ना बिल्कुल अच्छा नहीं लग रहा था, और इनको भी। सो इसी वजह से या तो पराठे बना देती हूँ, चाहे पोहा बन गया या कुछ और बन गया, नहीं है तो कई बार सीधा खाना भी देने की कोशिश करती हूँ। बस अब कवर करके रखेंगे, धीमी आंच पे इसे पकने देंगे और जो भरता है वो रेडी हो जाएगा। ठीक है। तो उसके बाद मैं अपने दूसरे काम में लग गई हूँ। तो यहाँ पे मैं ना थोड़ा सा आज इसे चेंज करना है, थोड़ा सा इसका लुक भी चेंज करना है, बिकॉज क्योंकि ये पूरा कवर है ना फट गया है। आप देखें इसकी कितनी बुरी हालात कर दी हैं बच्चों ने। तो ये पूरा हट गया। तो मैं आपको पता ही होगा, मैं जो कवर था वो एक दिल्ली से लेकर आई थी, तो जब से मैंने लगाया नहीं था। मैं सोची थी किसी खास दिन लगाऊंगी, बट इसके हालात इतने बुरे दिखने लगे कि बुरा ही दिखने लग गया है ये। तो अब मन नहीं करता था इसको रखने का। सो फिर मैंने कहा चलो आज फाइनली इसको चेंज कर देती हूँ। तो यहाँ पे देखिए ये सब कुछ हटा दिया। और ये जो कवर आप देख रहे, देखिए जगह जगह से बच्चों ने फाड़ दिया है बिल्कुल। ये देखिए यहाँ से तो पूरा ही ख़राब कर दिया है। लेस वगैरह तो इसकी पहले ही हटा दी थी। तो अभी मैंने यहाँ पे ये सारा हटा दिया और अब इस पर अच्छे से कपड़ा मार दूँगी, इसके पीछे भी और आगे भी, और इसको खिसका के देखूँगी। वैसे तो मैं इसको हमेशा साफ़ करती रहती हूँ जगह पे, पर एक कोने पे मुझे इसका कूड़ा निकल के आया। ये आप देख रहे हैं, बस उतना सा ही था, थोड़ा सा ही था, क्योंकि मैं ना हटा हटा के कर देती हूँ साफ़। तो सारे पीछे से भी मैंने साफ़ कर दिया है अच्छे से। और क्लीनिंग है ना कुछ इसी तरीके से, जब हम डीप क्लीन करते हैं तो थोड़ा सा बहुत तो कूड़ा निकल ही आता है।
तो डीप क्लीनिंग करते करते ना चीज़ें देखिए, जब हम करते हैं ना, एक तो साफ़ सफाई हो जाती है, चीज़ें साफ़ हो जाती हैं, उस जगह से भी सफाई हो जाती है, कूड़ा है जो वो भी निकल जाता है, और चीज़ थोड़ा सा जब हम अच्छे से रखते हैं तो और भी मज़ा आता है। मेहनत थोड़ी लगती है बस, पर का जो रिज़ल्ट आता है वो अच्छा लगता है। पहले मैंने इसे इस तरीके से सिंगल बिछाया, बट मुझे ना थोड़ा डर था कि ये बच्चे फाड़ ना लें। वैसे मैं इसका कपड़े का ही बनाऊंगी, अब ये लास्ट है जो लेकर आई हूँ, उसके बाद मैं कपड़े का ही बनाऊंगी। पर ये जो इसके कोने हैं ना, कोने के वजह से ही इसमें क्रैक्स आ जाते हैं। तो मैंने ना क्या किया, एक मेरी चादर थी फटी हुई, ठीक है, उसको मैं बिछाने का लिए काम में ले लेती हूँ, तो मैंने उसको लिया और उसको मैंने बिछाया नीचे के, जिससे इसको लेयरिंग मिल जाएगी। लेयरिंग मिलने के वजह से कोनों पर एक मोटी चीज़ आ जाएगी, और उस वजह से ना कपड़ा फटने के मतलब थोड़े चांसेस कम रहेंगे। तो इस वजह से मैंने इसके नीचे एक कवर बिछा दिया है। तो इसको बराबर करके, मतलब जितना कि दिखाई ना दे, उस कवर से अंदर ही अंदर ये रहे, बाहर ना दिखाई दे, इस वजह से इसको मैं इस तरीके से फोल्ड करके अच्छे से रख रही हूँ और बिछाने की कोशिश कर रही हूँ। तो ये देखिए मैंने इस तरीके से बिछा दिया है। अब इसके ऊपर उस कवर को डाल देंगे बढ़िया तरीके से, और जब हम उसको डालेंगे ना तो बराबर बिल्कुल आ जाएगा, और जो नीचे वाला है ना वो भी इसको दिखाई नहीं देगा। तो ये वाला जो कवर था मैं लेके आई थी, ये 150 रुपीज़ में मुझे मिल गया था। अच्छा है, उस वाले से काफ़ी थिक है, बट ये चीज़ें ज़्यादा लॉन्ग लाइफ चलने वाली उन्हीं घरों में चल पाती हैं जिस घर में या तो ज़्यादा चीज़ों को यूज़ ना करते हों, और या फिर दूर ही रहते हो, बस खाया पिया हट लिया। पर बच्चे तो बिल्कुल लेट ही जाते हैं काम करते करते या कुछ ना कुछ करते हुए, तो वो इस वजह से वो फट जाती हैं। तो अब देखिए ये पूरा मैंने यहाँ से सेट कर दिया है और साफ़ सफाई भी कर दी पीछे से। अब हम इसके ऊपर अपना सामान रखेंगे अच्छे से साफ़ करने के बाद। तो वैसे तो ये ऐसे भी अच्छा लग रहा है, बट है ना, इसके जो नीचे का जो हम कवर बिछाते हैं वो रेक्सिन का है। उसके कई फ़ायदे होते हैं। एक तो बात ये होती है, जब बच्चे पढ़ रहे लिख रहे होते हैं तो पेन वैन चलाने की आदत होती है मोस्टली, तो वो डायरेक्ट कवर पे नहीं चलाते हैं। और दूसरा ये होता है, जो भी उसके ऊपर चीज़ रखो तो फिसल के इधर उधर नहीं आती है, क्योंकि उसमें एक पकड़ होती है। जो ऑफिसों में भी रखे रहते हैं ना, वो कुछ इस तरीके के इन्होंने ला रखे हैं। तो देखिए वो इस तरीके से बिछा दूँगी, और इसके ऊपर क्या ना, ये कहीं भी खिसकता नहीं है बिल्कुल भी। तो ये काफ़ी अच्छा लग रहा था, मैं आपको दिखा देती हूँ पास से। तो ये देखिए काफ़ी अच्छा लग रहा है, बहुत ही बढ़िया तरीके से लग रहा था, और कवर भी दिखाई नहीं दे रहा था जो भी मैंने बिछाया था। और ये कप रखा हुआ है काफ़ी, इसके अंदर पेन वगैरह एक्स्ट्रा डाल के रख। तो अभी फाइनली काम वगैरह ख़त्म करके अभी आप लोगों के साथ इंटरेक्ट कर रही हूँ, क्योंकि आज जो है आज मंडे है, और जो वो वीडियो आप लोगों को जो मैं दे रही हूँ वो वीडियो आई थिंक संडे की है। हाँ, वीडियो संडे की है। तो पर उस वीडियो में ना मतलब मुझसे एक दिन पहले वीडियो में कुछ पूछा गया था, तो मैंने सोचा कि चलो मैं आप लोगों के साथ इंटरेक्ट करती हूँ और उस टॉपिक पे भी वीडियो बनाती हूँ। 1 मिनट में पर्दा हटा दूँ, थोड़ी रोशनी की कमी हो रही है। हाँ, तो चलिए बात करते हैं। एक्चुअली मुझे कमेंट आया था कि आप, मतलब मेरे को 1-2 बार आ चुके हैं कई वीडियोस पे, और आना भी चाहिए, क्योंकि मैंने आप लोगों को कोई अपडेट नहीं दी है, क्योंकि बहुत टाइम हो गया, आई थिंक हो गए हैं मे भी 3-4 महीने हो गए हैं, 3 महीने हो गए होंगे शायद, ध्यान भी नहीं है मुझे तो। क्योंकि जैसे कि मैं आप लोगों को बता रही थी कि मैं ये घर खाली करना चाह रही थी, तो हम जैसे कि ढूंढ भी रहे थे घर, हमें मिले तो नहीं थे, बट एक हमने फाइनल कर लिया था घर। तो पर वो नीचे ग्राउंड फ्लोर का था, पर जो स्पेस था ना वो इससे 50% भी नहीं था, इतना कम स्पेस था। आई थिंक ये 250 या 300 गज या से ज़्यादा का है, और वो ओनली 50 गज का प्लॉट था, और उसमें हाँ शायद 1 रूम सेट ही था वो, आई थिंक। हाँ, 1 रूम सेट था, हॉल 2 थे उसमें और 1 रूम सेट था, तो इतना स्पेसियस नहीं था। तो वो हम लोगों ने फिर भी फाइनल कर लिया था, बिकॉज क्योंकि हमें था कि हाँ हम इस महीने में चेंज कर देंगे। बट फिर हमने, जैसे कि होता है, देखिए जब हम कोई भी घर लेते हैं तो एडवांस जाता है, एक होता है टोकन मनी होता है और एक होता है एडवांस, ठीक है। तो हमारा दोनों जा रखा था, एक टोकन मनी और 1 महीने का एडवांस, जो कि एक तरह से 3 महीने का एडवांस हो गया था, क्योंकि टोकन मनी जो होता है वो डबल होता है। हर जगह का अपना अपना अलग अलग होता है, कोई एक हिसाब से अमाउंट लेता है, कोई 2 महीने का एडवांस ले लेता है, कोई टोकन मनी 2 महीने के हिसाब से लेता है और 1 महीने का एडवांस लेता है। तो हमारे साथ वो सिचुएशन थी। तो जैसे ही इन्होंने मतलब बोला, क्योंकि हमने फाइनल तो वो कर लिया था घर,
इन्होंने मतलब जब लास्ट दिन आता है जब हम इस घर का रेंट पे करते हैं, तो उस दिन इन्होंने मतलब बोला था कि अंकल जी मैं पे कर देता हूँ या फिर आप लोग उसी में एडजस्ट करेंगे जो आप लोगों के पास जो मेरा अमाउंट है। तो फिर क्या हुआ था कि वो अंकल जी ने ही कह दिया था कि ना नहीं कोई परेशानी नहीं है, आप कंटिन्यू करो घर को, और कोई भी अगर कुछ आगे कोई परेशानी होती है तो बाद में देख लेना, क्योंकि कुछ परेशानी थी जो कि उन ऑनर को थी, बट वो किसी रिगार्डिंग थी। मैं आप लोगों को प्रॉब्लम कुछ और ही थी, तो मैं इस चीज़ पे नहीं ला सकती हूँ, बिकॉज उनके भी एक जानने वाले हैं जो मेरा ब्लॉग देखते हैं, तो मैं नहीं चाहती हूँ कि ये चीज़ यहाँ पर आए। बट कुछ उस सिचुएशन, क्योंकि मैं उनसे काफ़ी कनेक्ट हो गई थी, तो वो उनके इन लॉज को पसंद नहीं आ रहा था। तो एक सिचुएशन तो ये भी थी, और दूसरी सिचुएशन ये थी, कहते हैं ना जब किसी इंसान से हम थोड़ा सा चिढ़ने लग जाते हैं तो उनकी हर एक छोटी से छोटी चीज़ें हमें बुरी लगना शुरू हो जाती है। तो वो मेरे और इनके दोनों तरफ से हो रहा था, नीचे से भी और ऊपर से भी। मुझे भी उनकी कुछ चीज़ें पसंद नहीं आ रही थी, उनको भी मेरी चीज़ें पसंद नहीं आ रही थी। फिर ऊपर से इस घर का जो वातावरण था वो भी थोड़ा सा मेरे अनुकूल नहीं जा रहा था, और जो कि मैंने बताया था कि काफ़ी बहुत चीज़ें ऐसी थी जो मुझे बिल्कुल भी पसंद नहीं आ रही थी। पर फिर जब अंकल ने उन्होंने फोर्सली बोला कि नहीं कोई ज़रूरत नहीं है खाली करने की, और मैं अमाउंट वापस नहीं करूँगा, और आप कंटिन्यू करो, कोई परेशानी नहीं, मैं समझा लूँगा, और चीज़ें थोड़ा बहुत आप भी थोड़ा मैनेज करो, मैं भी थोड़ा मैनेज करता हूँ। तो चीज़ें वहाँ पे सॉर्ट आउट हुई। फिर इन्होंने मुझे समझाया कि देख परेशानी हर जगह आती है, सो यहाँ पे भी जो तेरे को परेशानी फील हो रही है शायद दूसरी जगह पे कुछ और परेशानी फील हो, हर जगह एक जैसा नेचर नहीं मिलता है। बिकॉज क्योंकि ऐसा हुआ है कि मैं जहाँ पे भी रही हूँ मुझे हमेशा बहुत अच्छे ऑनर मिले हैं, बहुत ही अच्छे। देखो बहुत अच्छे ऑनर का मतलब ये होता है, ऐसा नहीं होता कि हम अपने घर में बिठा रहे हैं, आना जाना कर रहे हैं, या वो हमें अपने घर में इन्वॉल्व कर रहे हैं, और ये नहीं होता है। अच्छे का मतलब ये होता है कि जब अगर हम आ रहे जा रहे, या फिर हमारी कोई सिचुएशन में, या फिर कोई मतलब हंस के बोलना, हंस के बात करना, थोड़ा सा एक प्रोटेक्टिव फील करना या करवाना, सो वो होता है अच्छे ऑनर। हर चीज़ में टांग ना अड़ाना, और थोड़ा सा घर का एनवायरनमेंट है वो बहुत अच्छा रखना। तो अच्छे ऑनर का तो मेरे ख्याल से यही है, और मेरे लिए बहुत ऐसे ही ऑनर मुझे हमेशा मिले हैं कि जो कि क्योंकि मैं अपने काम में हमेशा 100% देती हूँ। तो मुझे कोई यूँ कह दे कि आप गंदा रखते हो घर, तो वो कोई इशू नहीं है, मुझे कोई नहीं कह सकता। ठीक है कि आपके बच्चे ज़्यादा ही उधमबाजी करते हैं, तो वो भी मैं कंट्रोल में रखती हूँ। तो कि भाई रात होती है तो मैं उनको कंट्रोल में रखती हूँ कि नहीं ज़्यादा आवाज़ नहीं करनी है, या फिर ज़्यादा शोर नहीं करना है, ज़्यादा उछलना नहीं है। और मतलब मेन बात तो यही होती है कि आप गंदा रख रहे हैं, शोर मचा रहे हैं, साफ सफाई नहीं कर रहे हैं, तो इस चीज़ में कोई मुझे टोक ही नहीं सकता। बट ये हो जाता है किसी को किसी दूसरे के कारण परेशानी होती है, फिर उसके आसपास के लोगों से भी परेशानी होना शुरू हो जाती है, जो कि यहाँ सिचुएशन ऐसी हो गई थी। बट अब ठीक है, मैंने भी अपने आप को कंट्रोल कर लिया है, तो मैंने भी इग्नोर कर लिया है उन सब चीज़ों से, कि उतना ही रख लिया है नाता, जितना मतलब कहते हैं ना उतना ही नाता रखो जितना आटे में जितना नमक, के नमक डाला भी है और पता भी नहीं चल रहा। सो वो वाला हिसाब किताब मैंने रखा है कि मैं अपने रहती हूँ, मैं ऊपर ही रहती हूँ पूरा दिन, मेरा नीचे जाने का कोई हिसाब किताब नहीं है। जब मुझे कभी जाना होता है तो बस नमस्ते कर ली, निकल लिए, क्योंकि देखिए वो बुज़ुर्ग हैं, बड़े हैं, सो नमस्ते कर ली और निकल लिए, बस अपना काम किया, ऊपर आ गए। तो ऐसा कुछ बैठ उठ नहीं है। तो बस फिर इसीलिए हमने सोचा, फिर इन्होंने मुझे समझाया देख जितना तेरे को यहाँ स्पेस मिल रहा है, फिर क्योंकि इसी रेट पे, इसी अमाउंट पे मुझे वो छोटा घर मिल रहा था, जो कि मुझे डाइजेस्ट नहीं हो रहा था कि मैं इतना पे कर रही हूँ तो मुझे इतना बड़ा स्पेस मिल रहा है, इतना ही मैं वहाँ जाके पे करूँगी और मुझे उसका अहाता भी नहीं मिल रहा, जो कि फिर फ़ायदा नहीं लग रहा था। यहाँ कम से कम देखिए इन लॉज वगैरह आते हैं तो वो उनके लिए भी एक पर्सनल स्पेस चाहिए होता है, तो वो उनके लिए भी है, यहाँ पे उनके लिए भी अलग वॉशरूम वगैरह है। तो फिर मैंने भी कुछ टाइम के लिए तो मुझे बड़ी घुटन हुई, फिर धीरे धीरे अपने आप को समझाया, इन्होंने भी मुझे समझाया, जो कि फिर सब कुछ कूल डाउन हो गया और अब काफ़ी ओके है, सब कुछ बढ़िया है। अब वही वाला काम है, बस हाय हेलो तक का ही रखा है और अपने काम से काम मतलब रखा है। तो ये थी वो सिचुएशन जो मैं आप लोगों को बताना चाह रही थी। तो चलिए इस वीडियो को करती हूँ यहीं पे एंड, फिर मिलूंगी आपसे नेक्स्ट ब्लॉग में। तब के लिए बाय बाय एंड टेक केयर। और कैसी लग रही हूँ कमेंट करके जरूर बताना।